नासिक में वही अमृत तत्व की प्राप्ति के लिए कुंभ लगते हैं। वो अमृत कण जो गिरे 4 जगह गिरे धरती पे, 12-12 वर्षों में कुंभ का मेला लगता है। निशाचरों ने कहा कि अरे हमारे साथ अन्याय हुआ, हमको पहले पीना है, हमको पहले पीना है। तो भगवान विष्णु मोहनी बन करके आ गए। मोहन क्या बन गए? मोहनी, सुंदर सा रूप बना करके देवताओं की सहायता के लिए भगवान मोहनी बन गए। और जैसे ही मोहनी बन करके आए, सारे देवी देवता यक्ष गंधर्व किन्नर लोकपाल दिगपाल सब मोहित हो गए, सब मोहित हो गए। एक तरफ से रूप ही ऐसा बनाया भगवान ने, मथानी धसने लगी तो कछुआ बन गए, कमठ रूप भगवान का, कच्छप अवतार हुआ, मथानी के नीचे बैठ गए। अब अमृत के लिए मोहन मोहनी बन गए, पुरुष से स्त्री बन गए। तो सारे देवता और दैत्य दोनों कहते हैं हमारी बात सुनो, हमारी सुनो, हमारी सुनो, पहले हमको पिलाओ, हमको पिलाओ। कहा तो कंज पलाचाक्षी कुतो किम वाची कीर्षसी। अरे कंज पलाक्षी, कमल नयन वाली, क्या देख रही हो? सीधे सीधे हमको पिलाओ ना। तुम कौन हो, कहां से आई हो? भगवान ने कहा देखो हम तो पुष्यली स्त्री है, हम तो सबकी हैं, जो हमें अपना बनाना चाहे हम उसकी बन जाते। आप बनाना चाहो आपकी, अगर हम पर विश्वास है तो जैसा हम कहें वैसा कर लो। निशाचरों ने कहा आप जो करोगे वो हम करने को तैयार हैं। तो दोनों कतार में बैठ जाओ, एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य। सबसे पहले देवताओं को पिलाया जाएगा अमृत। निशाचरों ने कहा हमें क्यों नहीं पिलाओगे? बोले पतला पतला देवताओं को, गाढ़ा आपको। अच्छा एक गिलास में पानी लो या शरबत लो, दूध लो, शिकंजी लो, क्या उस गिलास का जो दूध है अथवा जल है या कोई रस है पतला मोटा हो सकता है क्या? एक गिलास में पानी लिया तो ऊपर का पानी पतला नीचे का गाढ़ा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। लेकिन भगवान है किस प्रकार से अपनी बातों में लेकर के और देवताओं का कार्य कर रहे हैं। ये पतला पतला बेचारे देवता, और तुम तो बड़े सामर्थ्यवान हो, तुमको गाढ़ा पिलाएंगे। ये डरपोक हैं बेचारे, मारे मारे भागते फिरते रहते हैं। इसलिए चुपके चुपके भगवान देवताओं को अमृत पान कराने लगे। राहु ने समझ लिया हमारे साथ छल हो रहा है। राहु क्यों समझ पाया? इतने निशाचरों में राहु ने भगवान की गति को समझा, क्योंकि राहु के अलावा जितने भी दैत्य थे सब मदिरा पीकर उन्मत्त हो गए। विष और अमृत के बीच में मदिरा का घड़ा निकला, 3 घड़े निकले, पहले विष का, लास्ट में अमृत का, बीच में मदिरा का। मदिरा का घट किसने पिया? मदिरा निशाचरों ने। देवताओं भी कह रहे थे हमें पिलाओ, हमें पिलाओ, और गुरुजी ने मना कर दिया तुम्हारे पीने योग्य नहीं है। बृहस्पति ने उस मदिरा को निशाचरों ने पी लिया, इसलिए अमृत से वंचित हो गए। किसने पिया मदिरा को? किसने? अच्छा निशाचरों ने। भाई साहब कह रहे हैं मदिरा को निशाचरों ने पिया। तो जो मदिरा पीते हैं वो कौन होते हैं? जोर से बोलो एक बार। निशाचर। ये कन्फर्म हो गया महाराज जी, जो शराब पीने वाले लोग हैं वो निशाचर है, हम नहीं कह रहे हैं। भाई साहब ने बताया निशाचरों ने पिया, तो कन्फर्म है जो मदिरा है वो निशाचरों का पेय पदार्थ है। आप ऐसा नहीं करते होंगे, हमें विश्वास है। वो कर रहे हो तो भगवान जैसा चाहे वैसा कर दो। सचमुच में वो देव पदार्थ नहीं है, मनुष्य के लिए नहीं है। उन निशाचरों ने पिया है, निशाचरों ने, इसलिए अमृत से वंचित हो गए। राहु ने नहीं पिया,
बीच में बैठ गया चुपके से, जान गया हमारे साथ छल हो रहा, ये मोहनी नहीं मोहन है, भेष बदल कर आया है, हमारे साथ जो है छल कपट हो रहा है। चुपके से बैठ गया सूर्य चंद्रमा के साथ में, क्योंकि सारे मदिरा पी के उन्मत्त हो गए, बावले हो गए। वैसे ही होता जो पीते हैं महाराज, पता नहीं चलता, लड़खड़ाते लगते हैं 1 2 3 के बाद। सूर्य ने बताया महाराज गड़बड़ हो गई। क्या? बोले ये बीच में सुदर्शन से 2 खंड कर दिया, राहु केतु हो गया। आज भी सूर्य और चंद्रमा को अपने किए गए कर्म का फल भोगना पड़ता है। ईर्षा की, ईर्षा, इसने भी पी लिया था तो पी लेने देते, उसका गुण ही अमृत का, जो पी लेता है अमर हो जाता है। पर चंद्रमा सूर्य ने ईर्षा की, ये भी पी लिया महाराज, आज ग्रहण लगता है।